ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने शरीर पर लाइए। आपका शरीर अमूर्त है और दिव्य है, परमात्मा रूप है। अंतर्दृष्टि कर अपने इस दिव्य शरीर को पहचानिए। यही आपका है, यही आपका वास्तविक स्वरूप है, जो परमात्मा रूप है। अपने दिव्य शरीर में मूर्त शरीर मिला है, इसलिए शरीर हमारा नहीं है, यह चिंतन उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस लोक में अपना दिव्य शरीर ही अपना है, इसके अलावा कुछ भी अपना नहीं है। यह दिव्य शरीर ही अपना स्वरूप है और यही एकमात्र शरणभूत है। हमें इसी पर निर्भर रहना है। अपने इस दिव्य शरीर पर निर्भर रहना ही आत्मनिर्भर रहना है, स्वाधीन रहना है, और इसी से हमको परमात्मा पद प्राप्त होता है। सर्व कर्मों का नाश होकर हमारा उत्तम सुख हमारे अनुभव में आता है। इसलिए नेत्रों को बंद कर अपना ध्यान अपने शरीर पर ही लाइए। इससे आपको अपने ही दिव्य शरीर का एहसास होता है। यहाँ के सुख दुख की स्थिति का संवेदन होता है। इसमें कुछ भी परावलंबन नहीं है। मूर्त पदार्थों की परतंत्रता नहीं है। मूर्त पदार्थों को माया संज्ञा है, क्योंकि उनका रूप बनता बिगड़ता रहता है। वे कभी एक रूप नहीं रहते हैं। नाना परमाणु मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं। याजक धोखे की टाटी। अपने अमूर्त मूर्त ही शाश्वत है, आनंद रूप है। इसके सन्मुख रहने से ही हमको अनुपम शांति का अनुभव होता है। कर्मों की मलिनता समाप्त होती है और हमारा सुख स्वभाव व्यक्त होकर अनुभव में आता है। और एक बार हम इस कर्मों की मलिनता को दूर कर दें तो अनंत काल हम सुख से ही रहते हैं। माया पर निर्भरता छोड़िए और अपनी काया पर निर्भर रहिए। इसके लिए अंतर्दृष्टि रखना है। आराम की मुद्रा में आकर अपने सन्मुख रहिए। प्रत्येक जीव की काया पूरे ब्रह्मांड के बराबर है। कर्म के संबंध से संकोच कर प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है। नाना अंगोपांग रूप है और संसार अवस्था में इसका थोड़े प्रदेशों से थोड़े भाग से ही अनुभव होता है। पूरी अमूर्त काया का संवेदन कर्मबंध की अवस्था में नहीं होता है। इसलिए हमें अपने ध्यान को इसके किसी भाग पर लाना है, किसी भाग पर निर्भर रहना है। संपूर्ण काया का आश्रय करने का आग्रह नहीं करना है।
अंतर में ही एक भाग से दूसरे भाग में विचरण करते हुए रहना है। हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को ही भोगना है। सुख दुख अपने अमूर्त काया में ही होता है। अपने अमूर्त काया ही भोगी जाती है। पर लक्ष्य में हमको ये भ्रम होता है कि हम मूर्त पदार्थों को भोगते हैं। मूर्त पदार्थ ज्ञान के विषय भले ही बनते हों, किंतु उनका भोग होना संभव नहीं है, क्योंकि वे सुख स्वभाव से रहित हैं। भोग सुख दुख का ही होता है, जो हमारे भीतर उत्पन्न होता है। हम ही सुख दुख रूप से परिणमन करते हैं, अपनी अमूर्त काया ही। पर लक्ष्य में हमारा ही सुख वैश्विक हो जाता है और कर्म बंध का हेतु होता है। हमें अपने स्वाभाविक सुख को भोगना है, जो अंतर लक्ष्य से अनुभव में आता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। काम अत्यंत सुगम है। किसी बाह्य संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता नहीं है, बस अंतर्दृष्टि करके रहना है। आराम की मुद्रा में रहिए। आराम से अपनी अमूर्त काया के सुख दुख की दशा को भोगिए। कर्म के संबंध से शरीर में दुख तो केवल तात्कालिक है। कर्म का संबंध मिटने पर फिर कभी दुख का अनुभव नहीं हो सकता है। जब अपने पर ही हम निर्भर होते हैं तो कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं, और वही परमात्मा होने का विधान है। जो पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गए हैं वे परमात्मा हैं, और जो मूर्त पदार्थों पर निर्भर हैं वे संसारी प्राणी हैं। वे ही नाना दुखों को भोगते हैं। तत्काल ही हम मूर्त पदार्थों का अवलंबन पूरी तरह नहीं छोड़ पाए तो भी क्रम से अपनी अमूर्त काया पर निर्भरता का समय बढ़ाते जाना है। तो एक समय हम पूरी तरह अपनी अमूर्त काया पर निर्भर भी हो सकेंगे, आत्मनिर्भर भी हो सकेंगे, उद्गल की आवश्यकता से अपने को छुड़ा सकेंगे। मूर्त पदार्थों पर निर्भरता ही सकल दुखों का कारण है, और वह निर्भरता इंद्रिय ज्ञान से होती है। तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना। मुझे मूर्त पदार्थों से कुछ प्रयोजन नहीं है। जब मेरी अपने अमूर्त काया ही हमें संपूर्ण सुख देने में समर्थ है, तो उसके आलंबन से ही रहना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। इतने हमको स्वतंत्रता है कि हम अपने ध्यान को अपने किसी भाग पर ला सकते हैं, और वहाँ के स्वास्थ्य की जो भी स्थिति है उसका संवेदन हमें स्वयं होता है। ध्यान का इतना ही स्वरूप है कि हम अपने ध्यान को अपने कतिपय प्रदेशों पर लाएं। सिर से पांव तक यही अंतरंग में विचरण करते हुए रहना है। अपनी अवस्था को भोगना है, मूर्त पदार्थों के रूप को नहीं भोगना है, क्योंकि मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। वे दुख निवृत्ति में कदाचित निमित्त होते हों, और हमको यह भ्रम हो जाता है कि
दुख निवृत्ति बाह्य कारणों से हुई है। दुख निवृत्ति का कारण कर्म का उदय नहीं होना है, उसी से हमको अपने सुख का अनुभव होता है। और कर्म के उदय को मिटाने के लिए हमें अपने पर निर्भर रहना है। बाह्य पदार्थों पर निर्भर रहने से ही कर्म का संचय होता है। अपने पर निर्भर रहने से ही कर्म का संबंध नष्ट होता है। और अपने पर निर्भर रहने के लिए हमें अपने ही विभिन्न भागों का अनुभव संवेदन करते रहना है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। मार्ग को एक बार अच्छी तरह समझ लिया जाए तो फिर केवल उस मार्ग पर चलना ही होता है, उसी का अभ्यास करते हुए रहना होता है। अपनी अमूर्त काया की पहचान हो, उसकी रुचि हो, फिर उसी में हमारी परिणामों की मगनता हो। इसी को शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं, और वह एक आत्म अभिमुख परिणाम है, अपनी अमूर्त काया के सन्मुख परिणाम है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। जिनको संसार दुख रूप लगा हो, वे ही आत्म अभिमुख होने में समर्थ हो सकते हैं। जिनको अभी संसार में सुख लगता है, वे बाहर ही बने रहते हैं। उनको ये खबर ही नहीं है कि यह सुख स्थायी नहीं है, ये 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात जैसा है। इसलिए अभी वर्तमान की सुख दशा को देखकर बहिर्मुख रहना योग्य नहीं है। समय बदलता है और फिर हम कठिन परिस्थिति में आ जाते हैं। फिर आग लगे कुआं नहीं खोदा जा सकता है। हमें पहले ही सावधान होकर आत्मनिर्भर होना है, अपनी अमूर्त काया का अनुभव करते हुए रहना है। तो वर्तमान भी सुखमय होता है और भविष्य भी सुखमय होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। एक क्षण भी हम अपना उपयोग अपनी ओर लाते हैं, अपने अमूर्त शरीर के किसी भाग पर लाते हैं, तो उसका फल अति उत्तम होता है। बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। ऐसे क्षण क्षण हम अपने उपयोग को अपनी ओर लाते हैं, तो अल्पकाल में ही संपूर्ण कर्मों का क्षय होकर परमात्म दशा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इस मार्ग पर निशंक होकर चलना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। नासाग्र दृष्टि करिए। वास्तव में तो हमें अपने हर भाग की दृष्टि करना है। इसी को शास्त्रीय भाषा में द्रव्य दृष्टि कहते हैं। सिर से पैरों तक ये हमारा आत्म द्रव्य है, जो सुख की खान है। अपनी अमूर्त काया ही सुख की खान है। अंतर्मुख होकर उसी के सन्मुख रहना, वह द्रव्य दृष्टि है, वही सम्यक दृष्टि है। उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। द्रव्य दृष्टि ही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है। अपनी दृष्टि का अपने द्रव्य की ओर रहना, अपने सिर से पैरों तक रहना, इसके किसी भाग पर रहना और अपने ही भाग का भोग होना। मूर्त पदार्थों को न देखना जानना है,
न अन्य किसी प्रकार से उनको उपयोग में लेना है, क्योंकि वही पर निर्भरता है। रोटी, कपड़ा, मकान, भवन, इन सब की आवश्यकताओं से हमें अपने आप को मुक्त करना है। भले ही ये परावलंबन का संस्कार अनादि का है, पर इस संस्कार को मेटा जा सकता है। उसमें अपने अमूर्त काया ही शरणभूत है, उसकी दृष्टि ही शरणभूत है। और ये अपने अमूर्त काया अजन्मा है और अमर है, अनादि निधन है, इसलिए इसका अवलंबन हम सदा कर सकते हैं। 24 घंटे हमें यह उपलब्ध है, बस अंतर्दृष्टि करना मात्र है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। सुख पाने के लिए जीव बड़े बड़े आयोजन करता है, नाना शारीरिक और मानसिक श्रम करता है, और यह सुगम मार्ग जो स्वानुभव रूप है उसी पर नहीं चलता है, और इस कारण से संसार बना ही रहता है। जो आज सुखी देखे जाते हैं, स्वस्थ देखे जाते हैं, कल वे ही दुखी और अस्वस्थ देखे जाते हैं। बहिर्मुखता में सुख की स्थिति नित्य नहीं है। अंतर्मुख रहकर ही हम शाश्वत सुख पा सकते हैं, स्वाधीन सुख पा सकते हैं, क्योंकि वह आत्मनिर्भर दशा है। अपनी अमूर्त काया पर निर्भर रहना। अपने ध्यान को मुख के भीतर तालु भाग पर लाइए। इस प्रकार हम बाह्य जगत के ज्ञान से रहित रहते हैं, तो बाह्य जगत के साथ कोई संबंध भी बनता नहीं है। बाह्य जगत के साथ संबंध का बनना ही राग, द्वेष, मोह का हेतु है। संबंध रहित रहने के लिए हमें बाह्य जगत के ज्ञान से रहित रहना है, और उसके लिए अपना मुख अपने अमूर्त काया के सन्मुख रखना है, अपने ही सन्मुख रहना है। अपने सन्मुख बने रहना ही आत्मनिर्भर रहना है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। काम सुगम होने पर भी अभ्यास साध्य है। जब तक कर्म का संबंध है तब तक यत्न साध्य है, और कर्म का संबंध मिट जाने पर फिर कुछ भी यत्न नहीं करना होता है, हम कृतकृत्य हो जाते हैं। एक बार स्वर्ण पाषाण को तपाकर शुद्ध कर लिया जाए तो फिर सदा ही वह कांतिमान रहता है, पीला रहता है। इसी प्रकार एक बार ध्यान रूपी तप से हम अपनी अमूर्त काया को मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त कर लेते हैं, तो सदा ही फिर अमूर्त और सुखरूप रहते हैं। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग, नाभि भाग पर लाइए। अपना मध्य भाग जितना सहज हो उतना अपने उस भाग के सन्मुख रहिए। सब काम सुख से ही करना है। उपयोग चंचल हो तो अपने ही दूसरे भाग पर आ जाना है। इस प्रकार अंतरंग में ही विचरण करते हुए रहना है। यही योग निद्रा है जिसको हमने भजना है।
यही वास्तविक योग है, अपने को अपने से जोड़ना। पारमार्थिक योग में कुछ भी कार्य चेष्टा नहीं है, बस अपना मुख अपनी ओर रखना है। जो अपना मुख अपनी ओर नहीं रख पाते हैं, शवासन में नहीं रह सकते हैं, उनको ही नाना आसनों के द्वारा अपने अमूर्त अंगों में संवेदना उत्पन्न कर स्वसन्मुख रखा जाता है। पर अभ्यास होने पर फिर आसनों का अभ्यास भी नहीं करना पड़ता। जिनका मन चंचल होता है, उन्हीं को प्राणायाम के द्वारा स्वसन्मुख रखा जाता है। और जहाँ अपना उपयोग सहज ही अपने सन्मुख रहने लगता है, तो फिर प्राणायाम करने की आवश्यकता भी नहीं होती। सहज ही हम अपने सन्मुख रहकर शांति को भोग लेते हैं। अपने ध्यान को अपने दाहिनी भुजा पर लाइए। दाहिनी हथेली के भाग पर सहज ही विशेष संवेदना उपलब्ध होती है, इसलिए हथेली के भाग पर सुगमता से ठहरिए। पांचों अंगुलियों का अग्रभाग, कोहनी का भाग, ऊपर कंधे का भाग, पूरी दाहिनी भुजा, अमूर्त वस्तु भी इस प्रकार स्वसंवेदन गोचर होती है। यह अमूर्त आत्मा इस प्रकार हमें उपलब्ध होता है, और इस प्रकार अपने को ही उपलब्ध कर लेना वह सुख को पाना है, परमात्मा होना। अपने ध्यान को अपने बाईं भुजा पर लाइए। त्वरा से हम अपने सन्मुख हो सकते हैं, वास्तव में उसमें कुछ समय लगता नहीं है। अपनी बाईं हथेली पर आइए। यहाँ की संवेदना का अनुभव होगा। बाएं हाथ की पांचों उंगलियां, छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। आपका मुख अपनी ओर करना वह आपके ही आश्रित है। दूसरा इस काम को बिल्कुल नहीं कर सकता है। लौकिक कामों को हम किसी अन्य से करा सकते हैं, पर मोक्ष पथ पर हमको ही चलना होता है। हमें ही अपने ध्यान को अपने अमूर्त भागों पर लाना होता है, अपने सन्मुख ठहरना होता है, अपने में ही विचरण करना होता है। बाएं हाथ की अनामिका अंगुली, रिंग फिंगर, मध्यमा अंगुली, तर्जनी अंगुली, अंगूठा। अंगुलियों में भी विशेष संवेदना का अनुभव होता है, इसलिए इन अंगुलियों को ही बारंबार अनुभव में लेने का प्रयत्न करिए। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। दाहिने पैर की पगतली
पगतली में भी विशेष संवेदना अनुभव में आती है, इसलिए पगतली के भाग पर ठहरिए। ये स्व संवेदन मात्र ही मोक्ष का मार्ग है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। दाहिने पैर की 5 उंगलियां, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पाद पृष्ठ, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा भाग। अंतर यात्रा का ये कार्य अत्यंत सुगम होने पर भी कोई विरल जीव ही अंतर यात्रा करता है, बाकी शेष राशि तो सब बहिर्मुख रहती है, कर्मों से ही बंधती है और कर्मों के फल को ही भोगती है, संसार में ही भ्रमण करती रहती है, संसार के पार को नहीं पाती है। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए। बाएं पैर की पगतली, टखना, एड़ी, पिंडली, घुटना, जंघा, सिर से पांव तक ये आपकी दिव्य अमूर्त काया है, जो परमात्मा रूप है। मन ही मन इसको नमन करिए। यही यथार्थ देव दर्शन है, देव की आराधना है, और इसी में विचरण करना वही यथार्थ तीर्थ यात्रा है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।